हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा आज हम बात करने वाले हैं बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम का। जिन बच्चों का काउंसलिंग होने वाला होता है उनका प्रेफरेंस फॉर्म कैसे भरते हैं, पोर्टल पे लॉगिन कैसे करते हैं और उनको कैसे पता चलेगा कि उनका कोर्स अलॉटमेंट हुआ या हॉस्टल अलॉटमेंट हुआ। ये सारी बातें आपको कैसे पता चलेंगी इसके बारे में हम आज आपसे बात करने वाले हैं। और हर एक प्रोसेस का हम क्या कर सकते हैं कि जो जो प्रक्रिया आपकी होने वाली है उसको दिखाने वाले हैं कि क्या क्या आपको कब करना पड़ेगा। ठीक कि ऑनलाइन काउंसलिंग में आप जा रहे हैं तो आपको क्या प्रोसेस से गुजरना है, ऑफलाइन काउंसलिंग में जा रहे हैं तो आपको किस प्रोसेस से गुजरना है, इस सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। एक बात कहेंगे कि अगर आप चैनल पे नए होंगे तो बीएचयू इन्फॉर्मेशन मीन्स जो आपका बीएचयू का काउंसलिंग होने वाला है या बीएचयू एंट्रेंस से रिलेटेड मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ पहले भी। वो प्लेलिस्ट में बीएचयू इन्फॉर्मेशन के नाम से एक ग्रुप है, उसमें है लगभग 20-21 वीडियोज़ होंगे। तो अगर आपके ऐसे कोई भी डाउट्स हैं बीएचयू एग्जाम से ले को तो उन सारे वीडियोस को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा और इस वीडियो को भी लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हम कहें कि जो पीजी लेवल के स्टूडेंट्स का अभी काउंसलिंग हो रहा है वो लोग बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं प्रेफरेंस फॉर्म भरने में। तो आप लोग उस गलती को रिपीट न कीजिएगा, इसलिए बहुत ही ध्यान से देखिए और प्रेफरेंस फॉर्म भरने में या हम कहें कि आप अपने काउंसलिंग फॉर्म भरने में बहुत ही सावधानी बरतिएगा। सबसे पहला चीज़ आता है कि सर हम अपने पोर्टल पे लॉगिन कैसे करें, कि मीन्स जो आपका काउंसलिंग पोर्टल होता है आधे बच्चे वहाँ पे लॉगिन ही नहीं कर पाते हैं। तो देखिएगा कि जब आप अपने गूगल क्रोम से कि बीएचयू ऑनलाइन ओपन करते हैं तो आप देखिएगा कि आपके पास कुछ इस तरीके का कर सकते हैं कि जो बीएचयू ऑनलाइन का पेज ओपन होता है ये होता है। तो इसी में देखिए कि ये काउंसलिंग पोर्टल आपका 2020 दिखा रहा है। ठीक, ये देखिए अब यहाँ पे देखिए कि आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, काउंसलिंग पोर्टल दिख रहा है, दूसरा है काउंसलिंग स्टेप। काउंसलिंग स्टेप में जब आप जाएंगे तो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन के बारे में दोनों में डिफरेंस समझाया गया है कि कैसे आपको करना है। और काउंसलिंग पोर्टल पे जब आप जाते हैं तो इसके बाद एक दूसरा पेज ओपन होगा, जिस हम कहें कि जब आपको अपने पोर्टल पे लॉगिन करना है उसके लिए आपको काउंसलिंग पोर्टल पे क्लिक करना पड़ेगा। बेटा देखिए अब जो आपके पास पेज ओपन होता है कुछ इस तरीके से। तो बहुत से बच्चे करते क्या है कि ये देखिए ऊपर जो आपका ब्लू कलर में दिख रहा है हेडिंग, रेगुलर एग्जाम स्कूल स्टूडेंट पोर्टल बीएचयू ऐसे, तो बहुत से बच्चे करते क्या है कि स्टूडेंट पोर्टल से लॉगिन करते हैं। तो मैं बार बार इस चीज को समझाऊं कि स्टूडेंट पोर्टल पे आपको नहीं जाना है, ये बीएचयू के जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं मीन्स जिनका एडमिशन पहले हो चुका है उनके लिए है। फिर देखिए कि यहाँ पे यूजी कमेटी पीजी कमेटी इस पे भी आपको नहीं जाना है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है। फिर आपको जाना कहाँ है, अब ये देखिए स्टूडेंट काउंसलिंग सेक्शन। तो अब यहाँ पे देखिए कि दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक यूजी स्टूडेंट लॉगिन, दूसरा है पीजी। हम कहें कि जो बीए बीकॉम बीएससी मींस ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट हैं उनको यूजी लॉगिन पे जाना पड़ेगा, और जो पीजी स्टूडेंट्स हैं मींस एमए एमकॉम एमएससी इस तरीके से उनको पीजी लॉगिन पे जाना पड़ेगा। मींस यहाँ से आपको जब क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। अब इस पेज पे जब आते हैं तो तब भी फिर बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर यहाँ पे तो बोल रहा है कि अकाउंट क्रिएट करने के लिए। तो अगर हम कहें कि आप अपने स्क्रीन को जब स्लाइड करेंगे देखिए ये एप्लीकेंट्स लॉगिन दे रहा है और यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन दे रहा है। जब साइन इन पे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ईमेल आईडी एंड पासवर्ड का ऑप्शन आ जाता है। ईमेल आईडी पासवर्ड जैसे ही डाल के आप अपना सबमिट करेंगे तो ये पेज खुल के आता है, स्टूडेंट डैशबोर्ड जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पे कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि आपके पास ऑप्शंस मिलेंगे, रूल्स एंड प्रोसीजर, शेड्यूल, कॉल लेटर, प्रेफरेंस एंट्री, कोर्स एलोकेशन, हॉस्टल एलोकेशन। अगर रूल्स एंड प्रोसीजर की हम बात करें तो आपका काउंसलिंग का क्या क्या रूल्स होने वाला है वो सारी चीज दिया रहता है। शेड्यूल में आपको इस चीज को बताया रहता है कि किस डेट को आपका काउंसलिंग होने वाला है। ठीक, कॉल लेटर क्या होता है कि उसमें कर सकते हैं कि पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन दिया रहता है कि आप जब काउंसलिंग में जा रहे हैं किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, आपको क्या क्या चीज़ें करना है, वो सारा चीज़ यहाँ पे दिया होता है। फिर प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म जो होता है ये क्या होता है कि एक तरीके का फॉर्म होता है कि हम कहें कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों स्टूडेंट्स को भरना है। जो ऑनलाइन काउंसलिंग चाहते हैं उनको भी भरना होता है प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म, जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स काउंसलिंग कराना चाहते हैं मेन कैंपस में उनको भी भरना है प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म। और हम कहें कि जो भी स्टूडेंट्स ऑफलाइन काउंसलिंग में जा रहे हैं वो कॉल लेटर का भी अपना एक प्रिंट आउट निकाल के ले जाएंगे। ठीक, जब प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरने की बात आती है तो यहाँ पे बेटा आपको बहुत सावधानी बरतनी होती है कि हम कहें कि जो पीजी लेवल के स्टूडेंट है ऐसे ऐसे मिस्टेक्स किए हैं कि जिसकी कह सकते हैं कि कल्पना भी नहीं की जा सकती। ठीक, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि अब क्या करना है,
आप प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म ओपन करेंगे, कुछ इस तरीके का आपके पास ऑप्शन खुलकर आएगा, मीन्स सिलेक्ट कोर्स फॉर प्रेफरेंस एंट्री। मीन्स आप किस कोर्स के लिए प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरना चाहते हैं। जनरली जिस कोर्स में आप अप्लाई किए रहते हैं वही कोर्स आपका यहाँ पे आता है। कहने का मतलब कि अगर आप बीकॉम के हैं तो आपको बीकॉम यहाँ दिखेगा, अगर बीए के हैं तो बीए दिखेगा, जिस भी कोर्स के होंगे वो कोर्स आपको दिखेगा। और जब उस कोर्स को सिलेक्ट करने के बाद आप गो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पेज ओपन होगा जहाँ पे दो ऑप्शन आपसे पूछा जाता है। पहला जो सेक्शन रहेगा आपसे वहां पे पूछेगा कि आप ऑनलाइन काउंसलिंग चाहते हैं या ऑफलाइन। फिर दूसरा जो सेक्शन रहता है उसी में नीचे वहां पे आपसे परसेंटेज पूछा जाता है लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम का। ठीक, तो जब भी आप काउंसलिंग की बात करें ऑनलाइन या ऑफलाइन चूज करने वाले, बहुत सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि जब एक बार आप सेलेक्ट कर लेंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोबारा आपको चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। सबसे पहला चीज यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक, दूसरी चीज, जब लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम की मार्क की बात आती है तो आप याद रखिएगा जो आप एग्जाम पहले क्वालिफाई करके आ रहे हैं, कहने का मतलब कि जब यूजी लेवल के स्टूडेंट जो हैं उनका क्लास 12th का जो भी परसेंटेज है वो परसेंटेज वहां पे भरा जाएगा, और वो परसेंटेज जो भरा जाएगा वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक भरा जाएगा। जैसे हम कहें कि अगर आपका 70.124 है तो आपका 70.12 भरा जाएगा, मीन्स पॉइंट के बाद 2। अगर आपका हम कहें कि केवल 70% है तो 70.00, आपको पॉइंट के बाद 00 लगाना कंपल्सरी है। दूसरी चीज, अब हम कहें कि यहाँ पे पीजी लेवल के स्टूडेंट्स गलती क्या की है ये भी आप जान लीजिए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं उसमें जो नंबर आता है उसका परसेंटेज निकाल के भर देते हैं। एक गलत है, इसको आपको नहीं भरना है। या हम कहें कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो ट्रायल करने की कोशिश करते हैं, मींस प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म में हम देखें कैसा होता है, वो क्या करते हैं वहां पे गलत परसेंटेज डालते हैं। याद रखिएगा कि आप एक बार जो परसेंटेज डाल देंगे या जो भी ऑफलाइन या ऑनलाइन सिलेक्शन कर लेंगे उसके बाद आपको कोई भी वहां पे चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इसलिए ऐसी गलती कोई भी नहीं करेगा। मींस जहां पे आपका परसेंटेज मांगा जा रहा है, यूजी लेवल के स्टूडेंट को क्लास 12th का डालना पड़ता है परसेंटेज। अगर पीजी लेवल की बात की जाए तो ग्रेजुएशन में जो उनका परसेंटेज रहता है टोटल, उसको डालना पड़ता है वहां पे। ठीक, और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यूजी लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं, मींस हम कहें कि जो अभी क्लास 12th पास आउट हैं, उनका बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, सर मेरे पास अभी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, क्या डिजी लॉकर मार्कशीट चलेगा? बेटा एक्सेप्ट किया जाएगा। एबीएचयू की तरफ से बोला गया है कि मींस क्योंकि सबको पता है कि अभी आपको आपके हैंड में हार्ड कॉपी नहीं आई है, तो इसलिए आपके पास जो मार्कशीट है या हम कहें कि आपका जो उसका प्रिंट आउट भी निकलवा लेंगे वो भी आपको काम करने वाला है। ठीक, फिर जब प्रेफरेंस एंट्री पे मतलब आप ऑनलाइन ऑफलाइन सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास अगर हम कहें कि ऑनलाइन काउंसलिंग वाले स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं तो उनके पास सबसे पहला ऑप्शन जो खुलता है कुछ जो देखिए सर्टिफिकेट अपलोडेड। कहने का मतलब है कि आपके पास वहां पे ऑप्शन खुलेगा जहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को मांगे जाएंगे। ठीक, कि उसमें आपका कह सकते हैं कि 12th की मार्कशीट होगी, 10th की मार्कशीट होगी, फिर अगर कास्ट सर्टिफिकेट आपके लिए अप्लाई होगा, EWS, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके क्या होंगे वो वहां पे अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक, उसके बाद आपको प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म खुलता है। मींस जब डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर लेंगे तब आपको प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म खुलेगा। ये ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक, जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म खुला, तो उसमें क्या होगा कि आपका देखिए कि ऊपर नेम, क्वालिफाइंग मार्क, परसेंटेज मार्क्स रहेगा। फिर आप देखिएगा हॉस्टल का आपके पास ऑप्शन आता है कि अगर आपको चाहिए तो यस करिए। ठीक है, फिर हम कहें कि आपका जो कोर्स का बात आता है उसमें आपसे प्रेफरेंस पूछा जाता है। जैसे देख सकते हैं अगर एमकॉम लेवल की बात करें, एमकॉम के बच्चे का एक है तो आप कह सकते हैं कि वहां पे आपको देना पड़ेगा फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है। एक क्वेश्चन और मेरे पास बहुत जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए एमकॉम डीएमसी लिखा है तो बीकॉम वालों में भी बीकॉम डीएमसी होगा। तो डीएमसी का मतलब बच्चे नहीं समझ पाते। डीएमसी बेटा डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस होता है, डीएवी आपका एफिलिएटेड कॉलेज है। अगर बीकॉम लेवल की बात करें, जब बीकॉम के बच्चे एंट्रेंस प्रेफरेंस फॉर्म भरेंगे तो उनका जो ऑप्शन मिलेगा कोर्स मीन्स अपने कॉलेज सेलेक्ट करने का, डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस, डीएवी एंड आरजेसी, ये बॉयज के लिए मिलने वाला है। अगर फीमेल स्टूडेंट होंगे तो उनको मेन कैंपस, डीएवी, आर महिला पीजी कॉलेज, फिर वसंत कन्या एंड आरजेसी, ये 5 कॉलेजेस के पास उनके पास ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक, आप ध्यान दीजिएगा कि जो भी आपको कॉलेज जिस सीक्वेंस में चाहिए, मीन्स आपको मेन कैंपस अगर चाहिए तो आप पहले उसको ऑप्शन डालेंगे, फिर दूसरे पे आप डीएवी रखेंगे, तीसरे पे एमपीजी, जिस सीक्वेंस में आपको चाहिए आप उसके बेसिस पे क्या करेंगे अपना वहां पे फिल करेंगे। और इसको हम कह सकते हैं न्यूमेरिक में लिखना है, 1 2 3 बेस पे लिखना पड़ता है।
फिर जब आप उसको फाइनल सबमिट कर लेंगे तो आपका टोटल प्रेफरेंस फॉर कंप्लीट इस तरीके से आ जाएगा आपके पास। ये ऑनलाइन बच्चों के लिए होता है, ठीक। तो अब चलते हैं ऑफलाइन वालों के लिए। जब ऑफलाइन वाले बच्चे जाते हैं तो उनके पास कुछ इस तरीके का फॉर्म खुल के आता है, ठीक। कि ऑफलाइन में देखिए कि आपका एग्जाम रोल नंबर आ जाएगा, नेम आपका आ जाएगा, ये ऑटोमेटिक आ जाएंगे, इंडेक्स मार्क, फिर ओवरऑल रैंक आपको दिखेगा, फिर आप देखिएगा हॉस्टल अलॉटमेंट के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो उसको आप यहाँ पे डालेंगे यस और नो चाहिए तो। फिर परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मींस आपका 12th का मार्क्स वो शुरू में आप डाले देंगे, ऑलरेडी ले लेगा। फिर प्रेफरेंस ऑफ कोर्सेज, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास जो हम बताए हैं कि बीकॉम लेवल पे अगर है या यूजी लेवल पे, तो आपके जो अफिलिएटेड कॉलेज हैं या मेन कैंपस का सबका आपको ऑप्शन दिखेगा। तो उसमें आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग 1 2 3 पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। और जब इस फॉर्म को सेव करेंगे तो हम कहें कि आपके पास वो कंप्लीट फॉर्म आ जाएगा प्रेफरेंस एंट्री का, और उसको आपको क्या करना होगा, प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, जिससे कि आप जिस दिन आपकी काउंसलिंग रहेगी उस दिन आपको लेकर जाना पड़ता है, ठीक। मींस दैट कहने का मतलब यह है कि जब ऑफलाइन वाले बच्चे हैं प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म को भर लेंगे, पूरा सबमिट करेंगे फाइनल, तो उनको जो फॉर्म फिर से कह सकते हैं कि आएगा उसका प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, और उसको कम से कम 3 से 4 प्रिंट आउट आप निकाल लीजिएगा बेटा, वो आपको जरूरत पड़ती है, ठीक। फिर आगे देखिएगा, आगे बात करें। अब देखिए कि जो पहला पेज हम आपको दिखाए थे कि मीन्स आपका शेड्यूल एंड रूल्स एंड प्रोसीजर, कॉल लेटर, उसी में था आपका प्रेफरेंस एंट्री, कोर्स एलोकेशन एंड हॉस्टल अलॉटमेंट। तो अब हम बात करते हैं कोर्स एलोकेशन का। मीन्स जब आप काउंसलिंग कराएंगे कि जिस दिन आपका काउंसलिंग रहेगा तो उसके बाद फिर आपको क्या प्रोसीजर करना है। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर जब काउंसलिंग में जाएंगे ऑफलाइन, क्या वहां पे ही फीस सबमिट करना होगा? बेटा फीस किसी को वहां पे नहीं सबमिट करना है। फीस आपको तब सबमिट करना होता है जब आपका कहें कि अलॉटमेंट हो जाता है कोर्स का, मीन्स जब आपका एडमिशन के लिए कंफर्मेशन आता है, ठीक। तो अब देखिए कि जैसे हम कहें, मान लीजिए आप जिस दिन गए काउंसलिंग करा लिए या जिस दिन आपकी काउंसलिंग रहती है, नॉर्मली क्या बोला जाता है कि उसी दिन शाम को 5 बजे के बाद आपके पोर्टल पे अपडेट हो जाता है कि आपको किस कोर्स में एडमिशन जो चाह रहे हैं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लेकिन हम कहें कि कई बार होता क्या है कि टाइम लगता है, तो इसलिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य के साथ इंतजार करना पड़ता है। और आगे बात करें कि जब आप काउंसलिंग करा कहेंगे कि आपको अपना रेगुलर बेसिस पे कोर्स एलोकेशन का पोर्टल जो है उसको देखना पड़ेगा। जब देखिए कि आप कोर्स एलोकेशन में जाएंगे आपको कुछ इस तरीके के ऑप्शन मिलेंगे, सीरियल नंबर, रोल नंबर, कोर्स, कोटा, लोकेशन, रेगुलर फी, फिर आपका सीएस फी, फिर पेमेंट डेडलाइन, डिक्लेरेशन, लॉक इन स्टेटस। अब देखिए कि यहाँ पे जब आप कह सकते हैं कि पूरा अपना काउंसलिंग करा के आते हैं, तो जैसे ही आपका ये श्योर हो जाता है कि आपको एडमिशन मिलने वाला है, तो सारा चीज यहाँ पे एकदम शो करने लगता है। मीन्स आपका किस कोटा से एडमिशन हो रहा है, कि मीन्स जनरल से हो रहा है कि ओबीसी से या ईडब्ल्यूएस से, आपकी फीस कितनी सबमिट होगी, फिर पेमेंट का डेडलाइन भी आपको दिया रहेगा। और जनरली ये क्या होता है कि जिस दिन आपका कह सकते हैं कि अलॉट होता है कोर्स, उसके बाद से 24 घंटे का आपके पास टाइम रहता है। तो इसलिए आपको बराबर वॉच करना पड़ेगा अपना कोर्स एलोकेशन का पोर्टल, कि कहीं ऐसा ना कि आप लेट कर दिए और आपका डेडलाइन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। जब आप यहाँ पे पेमेंट वगैरह कर लेंगे तो फिर आपका लॉक स्टेटस जो है वहां पे दिखाने लगेगा कि हाँ आपको क्या है कि पूरा कंप्लीट हो चुका है, कि आपका प्रोसेस मीन्स आपका एडमिशन हो जाएगा। मीन्स आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। इन केस ऑफलाइन आप पेमेंट करना चाहते हैं तो बीएचयू मेन कैंपस में क्या है कि एसबीआई का ब्रांच है, वहां पे आपको जाकर पेमेंट करना होगा। इस पे भी बहुत सारा क्वेश्चन आया था मेरे पास कि सर बीएचयू में क्या बैंक है कि नहीं। बेटा बीएचयू में 3 ब्रांचेस के बैंक हैं, मीन्स एसबीआई का 2 है, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है। तो वहां पे बैंक प्रॉपर है कि मीन्स आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। या हम कहें कि बीएचयू अपने आप में चलता फिरता शहर है, वहां सिर्फ आप कपड़े की शॉपिंग नहीं कर सकते मेन कैंपस के अंदर, बाकी आपके जरूरत के सारे सामान मेन कैंपस में मिल जाएंगे, इतनी सारी दुकानें हैं, ठीक। चलते हैं फिर आगे देखिएगा। अब हॉस्टल अलॉटमेंट की बात करें तो जो बच्चे हॉस्टल के लिए अप्लाई किए रहते हैं तो उनका यहाँ पे हॉस्टल अलॉटमेंट पे जाएंगे, देखेंगे तो वहाँ पे पूरा डिटेल देता है कि किस हॉस्टल में उनको सीट मिलने वाली। कॉमर्स वालों की बात करें हम तो उनका गोटू हॉस्टल है, आर्ट वालों की बात किया जाए तो बिरला हॉस्टल है, साइंस वालों की बात किया जाए तो रामकृष्ण है। तो ऐसे बहुत सारे हॉस्टल हैं। इवन तो आपको पता है कि जो बीएचयू में 85 हॉस्टल है टोटल, तो किस हॉस्टल में आपको सीट मिल रही है तो उसको वहाँ पे दिया रहेगा। फिर हॉस्टल की फीस दी रहेगी और उसका भी पेमेंट का डेडलाइन दिया रहेगा। जनरली होता क्या है कि जब आपका कोर्स अलॉटमेंट हो जाता है उसके बाद क्या होता है कि आपका हॉस्टल अलॉटमेंट होता है। तो इसके लिए भी आपको बराबर अपना पोर्टल मॉनिटर करना पड़ेगा।
और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इस दौरान बेटा कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। घबराने की जरूरत नहीं है कि सर मेरा पोर्टल अभी अपडेट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जब हम लोग के टाइम था तो हम लोगों ने भी इस चीज़ को महसूस किया था कि काफ़ी टाइम लगता है। या हम आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी दे सकते हैं कि आप देखिए कि नॉर्मली बीएचयू का जो नोटिफिकेशन आया था कि 1 अक्टूबर से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन देखिए कि अभी जो पीजी लेवल की काउंसलिंग है वो 13 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। किसी फैकल्टी में 13 को हो रही, किसी में 14 को, किसी में 15 को। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि हर चीज़ों को मैनेजमेंट करने में वक्त लगता है। तो आप लोगों को भी पेशेंस बनाए रखना है। और हम कहें कि बहुत से बच्चों का एक कह सकते हैं कि क्वेश्चन आ रहा है, सर अभी तक कॉल लेटर नहीं आया यूजी वालों का। तो बेटा कॉल लेटर अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, आ जाएगा। कॉल लेटर के लिए आप याद रखिएगा, आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज आता है, आपके ईमेल आईडी पे मैसेज आता है, और साथ ही साथ आपके पोर्टल पे भी आपका कॉल लेटर आता है। तो कहीं ना कहीं से आपको पता चल जाएगा जैसे ही आपको कॉल लेटर आएगा। तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, और मैं आप लोगों को टारगेट भी दे रहा हूं कि इस बार इस वीडियो पे कम से कम 100 लाइक्स होने चाहिए, तभी मैं अगला वीडियो लाने वाला हूं। ठीक, अगर आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके, थैंक यू।